नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली का सियासी ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अरविंद केजरीवाल सरकार शराब घोटाले पर जवाब देने की बजाय जिस तरह की बयानबाजी कर रही है, जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली विधानसभा में तमाम बयान दे रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि केजरीवाल की मुश्किलें कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में कई गुना बढ़ चुकी हैं। और अब आपको ये बता दें कि दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार खुद विश्वास मत प्रस्ताव लेकर आई और अब वो विश्वास मत प्रस्ताव पास भी हो गया है। अरविंद केजरीवाल के विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में कुल 59 वोट पड़े हैं और वहीं विपक्ष में 0 वोट पड़े हैं। चूंकि विपक्ष में जो विधायक थे उन्हें दरअसल पहले ही विधानसभा से बाहर कर दिया गया, तो उस तरह से लगातार ये राजनीतिक गतिविधियां हैं जो राजधानी दिल्ली में चल रही हैं। लेकिन विश्वास मत में चर्चा के दौरान अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि मनीष सिसोदिया पर ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने शराब नीति में पैसे खा लिए। सीबीआई ने जांच की, घंटों पूछताछ की, घर छाना, बैंक का लॉकर छाना। सीबीआई ने जितने सवाल पूछे उन्होंने सारे जवाब दिए। सीबीआई वाले संतुष्ट होकर उनके घर से चले गए। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जिससे ये साबित हो पाए कि शराब घोटाले में वो फंसे हैं। इतना ही नहीं, केजरीवाल यहां तक कह गए कि दरअसल सीबीआई वालों ने ये कहा है कि उन पर दबाव है और इसलिए इनकी गिरफ्तारी जरूरी है, और दावा किया कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी जरूर होगी, लेकिन ये गिरफ्तारी राजनीतिक गिरफ्तारी होगी, ये केजरीवाल की ओर से कहा गया है। तो जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली विधानसभा में ये बार बार कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा, जरूर गिरफ्तार किया जाएगा, जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं उससे साफ है कि कहीं ना कहीं ऐसा करके या तो वो जनता की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं। तो ऐसे में क्या मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करवाकर केजरीवाल कहीं ना कहीं वोट शेयर अपना बढ़ाना चाहते हैं? ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं इस बीच उठ रहे हैं। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की बात कही गई, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि पूरी दुनिया में आम आदमी पार्टी के ऊपर ही सबसे ज्यादा केस हुए हैं। बाकायदा अरविंद केजरीवाल की ओर से डाटा भी पेश किया गया, तमाम आंकड़े सामने रखे गए और बताया गया कि 49 विधायकों पर कुल 169 केस हुए हैं, जिसमें से 134 केस खत्म हो गए। कोर्ट ने इन केस को खत्म कर दिया और 35 केस पेंडिंग हैं जो कि आने वाले वक्त में खत्म हो जाएंगे। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने उन तमाम विधायकों के नाम भी गिना दिए, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जब से मनीष सिसोदिया के घर पर रेड हुई है तब से गुजरात में हमारा वोट शेयर जो है वो 4% बढ़ा है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने कहा कि अगर मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाते हैं तो ये वोट शेयर 6% तक बढ़ जाएगा, और अगर दोबारा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो जाती है तो गुजरात में आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी। इस तरीके की जो दावे केजरीवाल कर रहे हैं, किस तरह से वो ये दावा कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार ही होंगे, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर ये सियासी ड्रामा और नौटंकी अरविंद केजरीवाल की ओर से जारी है। इस तरीके के बयान लगातार उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में सिर्फ 2 ही पार्टियां बची हैं, बीजेपी का नाम लिए बगैर। उन्होंने कहा कि एक पार्टी है कट्टर ईमानदार पार्टी और दूसरी है कट्टर बेईमान पार्टी। साथ ही साथ दोनों पार्टियों में अंतर भी केजरीवाल की ओर से बताया गया। हालांकि बीजेपी का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कट्टर बेईमान पार्टी और कट्टर ईमानदार पार्टी कहकर संबोधित किया, उससे साफ तौर पर समझा जा सकता है क्योंकि शराब घोटाले को लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। वो जवाब आम आदमी पार्टी से मांग रही है।
केजरीवाल ने विधानसभा में ये कहा कि कट्टर बेईमान पार्टी है जो कि जहरीली शराब नशा बेचती है। करोड़ों में विधायकों को खरीदने का आरोप उन्होंने कट्टर बेईमान पार्टी पर मढ़ दिया। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी को कट्टर ईमानदार पार्टी बताते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल ये वो पार्टी है जो जनता के टैक्स के पैसे से स्कूल बनवाती है, अस्पताल बनवाती है। लेकिन वहीं कट्टर बेईमान पार्टी जो है वो जनता के टैक्स के पैसे से अपने मित्रों को बचाती है, अपने मित्रों को फायदा पहुंचाती है। इस तरीके से उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि कट्टर बेईमान पार्टी के पास फर्जी डिग्री है, वहीं कट्टर ईमानदार पार्टी जो है वो आईआईटी की डिग्री रखती है। उन्हें कट्टर बेईमान को दोस्तों की फिक्र है, लेकिन कट्टर ईमानदार को देश की फिक्र है। वो दुनिया में भारत को नंबर 1 बनाना चाहते हैं और वहीं कट्टर बेईमान पार्टी दुनिया में सिर्फ अपने जो दोस्त हैं उन्हें नंबर 1 बनाना चाहती है। इस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कट्टर ईमानदार पार्टी और कट्टर बेईमान पार्टी के बीच अंतर वहां समझाया। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि फिलहाल राजधानी दिल्ली में जो कहीं ना कहीं घोटाले हुए हैं, जिस तरह से शराब घोटाले का आरोप बीजेपी लगा रही है, शिक्षा घोटाले का आरोप लगा रही है, इसके अलावा डीटीसी बस घोटाले का आरोप, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला, ये तमाम बड़े घोटाले के आरोप जो है वो अरविंद केजरीवाल सरकार पर बीजेपी ने लगाए हैं। और इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दरअसल हमने क्या गलत किया है कि अगर हम अच्छी शिक्षा बच्चों को देना चाहते हैं, अगर हम गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अगर हम अस्पतालों में लोगों का फ्री इलाज देना चाहते हैं, अगर हम स्कूलों में कमरे बनवाना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है, टॉयलेट बनवाना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है। बीजेपी को इससे तकलीफ हो रही है कि अरविंद केजरीवाल ज्यादा से ज्यादा जो कमरे हैं स्कूलों में वो बनवा रहे हैं। इस तरीके की बातें उनकी तरफ से कही गई। लेकिन फिलहाल जो मामला है राजधानी दिल्ली में वो शराब घोटाले का है। नई आबकारी नीति में जो घोटाला हुआ है उस पर केजरीवाल सरकार से बीजेपी जवाब मांग रही है। लेकिन हर एक सवाल का जवाब केजरीवाल के पास है, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं है कि क्या शराब नीति में घोटाला हुआ है और अगर हुआ है तो वो कितने करोड़ का घोटाला है। इसका जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं दे पा रहे हैं और इस तरह की तमाम बातें उनकी तरफ से की जा रही हैं। विश्वास प्रस्ताव जो केजरीवाल सरकार लेकर आई है उसका कारण है कि जैसा माहौल देश में बीजेपी ने बनाया है ये किसी को भी खरीद सकते हैं कि केजरीवाल ने कहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी को नहीं खरीद सकते। एक बार फिर विधायकों को खरीद फरोख्त का आरोप बीजेपी पर लगाया गया और कहा गया कि 40 आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की तैयारी में बीजेपी थी, लेकिन दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। दावा केजरीवाल की ओर से ये किया गया कि 40 विधायकों को खरीदने की तैयारी थी, 12 विधायकों से संपर्क करने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि वो 12 विधायक 40 विधायकों से संपर्क कराएं और इस तरह से 800 करोड़ रुपए तैयार रखे गए थे। इस तरीके के तमाम आरोप केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में बीजेपी पर मढ़े हैं। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह की बातें की गई, जिस तरह से ये कहा गया कि मनीष सिसोदिया जरूर गिरफ्तार होंगे, हम सबको गिरफ्तार कर लिया जाए, हम नहीं डरते हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं, हम ऐसे ही काम करते रहेंगे, इस तरीके के तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। लेकिन जो ये दावा केजरीवाल कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के घर पर जो रेड हुई उसके बाद 4% शेयर बढ़ गया गुजरात में वोट शेयर, और वहीं अगर गिरफ्तार होते हैं तो 6% वोट शेयर बढ़ेगा। इतना ही नहीं, अगर दोबारा गिरफ्तार सिसोदिया की हो जाती है तो उसके बाद सरकार ही आम आदमी पार्टी बना लेगी। तो आखिर ये किस तरीके की बातें हैं, क्या सोचकर अरविंद केजरीवाल इस तरीके के बयान दे रहे हैं, ये हालांकि वही जाने। लेकिन फिलहाल इस तरीके का राजनीतिक घमासान राजधानी दिल्ली में जारी है, जहां आम आदमी पार्टी ने खुद ही ये विश्वास प्रस्ताव लेकर आई और खुद ही विधानसभा में ये विश्वास प्रस्ताव पास कर दिया। तो इस तरीके की राजनीतिक गतिविधियां फिलहाल राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।